बहुत यंग लोग हैं, सफलता के पीछे लगे रहो। एक रात वाली सफलता अलग होती है, वो किसी रात चुपचाप इधर से भी इधर भी हो सकती है। आजकल बहुत 2 मिनट वाला चक्कर आया, जब सीएम मैगी आ गया था ना मार्केट में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी की प्यारी सी रिवीजन वाली वीडियो में, जो कि आप सभी की बहुत ही बेहतरीन क्लास रहती है, उसमें आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लेना, क्योंकि आज की क्लास में आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ। तो सभी साथी को आज मैं पहले तो ऑस्ट्रेलिया घुमा कर लाऊंगा, उसके बाद कुछ आपको करंट की बुक है उनके बारे में बताऊंगा, और इम्पोर्टेंट योजना जो थी आपकी उन सभी योजनाओं को आज मैं कराने वाला हूं। तो क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी, पूरे शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखना आप सभी लोग, बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, और पहला ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में आयोजित मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिव फूड कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि कौन है? तो आप सभी को पता है कि बाजरा यानी मिलेट्स, जिसे हम मोटे अनाज के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए एक वर्ष घोषित किया गया है, 2023 का वर्ष घोषित किया गया है। तो इन्हीं मिलेट्स को कैसे उपयोग में लाया जाए और कैसे इसको निर्यात करा जाए, इन सभी के बारे में जानकारी देने के लिए, इनके उपयोग और निर्यात को बढ़ाने के लिए हाल ही में एक आपका कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, और उस कॉन्क्लेव का नाम था मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिव फूड, और इसके जो मुख्य अतिथि थे आपके पीयूष गोयल जी थे। आप सभी को पता है कि पीयूष गोयल जी वर्तमान में कौन है? हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। यहीं पर एक आपकी बुक लॉन्च होती है, उस बुक का नाम है नॉलेज बुक, और ये किसके द्वारा? यस बैंक के द्वारा लॉन्च की जाती है। ठीक है, आप सभी को पता है कि भारत में 41% जो बाजरे का उत्पादन होता है वो भारत में होता है, और उसमें पहले स्थान पर कौन है आपका भारत में भी? तो वो हो जाता है आपका राजस्थान। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे इस क्वेश्चन की, और क्वेश्चन के आंसर की, और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की। अब बात करते हैं अपने ललन टॉप प्रश्नों की और दीवाना सीरीज की। तो ललन टॉप प्रश्नों में देखिए आपके लिए है फिक्की ग्लोबल स्किल, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। विश्व डेयरी सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ? नोएडा उत्तर प्रदेश में। पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये पहली बार आयोजित किया गया था दिल्ली में। और SDG आपका जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका भी आयोजन कहाँ पर हुआ? आपका भारत में हुआ है। अब दीवाना सीरीज देख लीजिए आपके लिए, इसमें क्या खास है? तो क्वाड 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? टोक्यो जापान में। बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ हुई? कोलंबो श्रीलंका में। ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ हुई? चीन में। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि G7 की बैठक कहाँ हुई? आपकी जर्मनी में। G20 2022 की बैठक कहाँ हुई? इंडोनेशिया में। और अब भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि सिटीज COP19 इसका भी जो बैठक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पनामा शहर में, जो कि पनामा आपका एक देश भी है और पनामा शहर भी है, यहीं पर किया गया था। इसके बाद वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस, इसकी बैठक कहाँ हुई थी? आपकी स्पेन में। आकाश, आप सभी को पता है इसकी बैठक कहाँ हुई थी आपकी? तो देहरादून में। और वायु वाली कहाँ होने वाली है? तो वायु वाली आपकी होगी भुवनेश्वर में। GST परिषद की बैठक कहाँ हुई थी? आपकी चंडीगढ़ में। तो ये आप सभी को यहाँ से याद रखना था। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप पूरे पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखेंगे जरूर, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए चुन चुन लेकर आया हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बताऊंगा। अबू धाबी, और अबू धाबी आपका कहाँ पर है? UAE में। यहीं पर एक आपका अंतरिक्ष बहस होने वाली है, और इस अंतरिक्ष बहस में भारत की ओर से जो नेतृत्व किया है, या भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया है, वे हैं आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री हैं आपके। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये भारत की तरफ से क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे भारत का। किसके लिए? तो अंतरिक्ष पर बहस के लिए। अब आपको पता है UAE की बात आई है, तो कुछ बातें देख लीजिए। जैसे होप मिशन, ये मंगल मिशन से संबंधित है, UAE का है। राशिद रोवर, ये भी UAE का है, और चंद्रमा पर जाने के लिए इसे भेजा गया था राशिद रोवर को। किसके द्वारा? फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और ये फॉल्कन 9 रॉकेट किसका है? आप सभी को पता होगा, पागल सुल्तान यानी कि एलोन मस्क का है। ठीक है, इसके द्वारा भेजा गया था। इसके बाद पहली पेपरलेस सरकार किसकी है? तो ये भी UAE की है। ठीक है,
और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत के बाहर पहला आईआईटी हमारा खुलेगा वो भी कहाँ खुलेगा, यूएई में ही खुलेगा। और यूएई में आपको पता है विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत वो भी आपकी कहाँ पर है, यूएई में है। इसके बाद अब्राहम समझौता, ये यूएई और इजराइल के मध्य हुआ था। किसके द्वारा कराया गया था, डोनाल्ड ट्रंप, है ना, ट्रंप के द्वारा कराया गया था। इसके बाद PSLV C-52, इसके द्वारा EOS 04 भेजा गया। PSLV C-53 के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह भेजे गए। और PSLV C-54 के द्वारा EOS 06 भूटान का उपग्रह, यानी कुल मिलाकर इसमें 9 उपग्रह भेजे गए आपके। तो ये सारे फैक्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 से याद करने थे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और आपको नहीं पता है तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। आप तो बस पूरी पेशेंस के साथ वीडियो देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त वीडियो है। अब आपके सामने क्वेश्चन है स्टीम सुपरस्टार प्रतियोगिता। अब आपको STEM तो दिख रहा होगा, यहीं पर इसकी मैंने फुल फॉर्म भी लिख दी है। S फॉर है आपका साइंस, T फॉर है आपका टेक्नोलॉजी, E फॉर है आपका इंजीनियरिंग और M फॉर है आपका मैथमेटिक्स। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसकी जो सुपर स्टार प्रतियोगिता है इसकी शुरुआत सन 2001 में की गई थी। और आप सभी को पता है कहाँ पर की गई थी, ऑस्ट्रेलिया में। तो हाल ही में इस प्रतियोगिता में भारतीय मूल की 3 महिलाएं शामिल हुई हैं। भारतीय मूल की कितनी, 3 महिलाएं। कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी नीलिमा कडियाल हैं, एक है आपकी डॉक्टर ऐना बाबूराम जी और एक है डॉक्टर इंदिरा मुखर्जी, ठीक है। ये आपके जियो साइंटिस्ट हैं। और इन तीनों महिलाओं को किस में शामिल हुए हैं ये, तो ये आपके सुपर स्टार प्रतियोगिता में शामिल हुई हैं। इसी प्रकार से महिलाओं की बात आई है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला है आपकी केंताजी ब्राउन जैक्सन। ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ के, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज हैं। माया एंजेलो, इनका नाम भी आपने सुना होगा, माया एंजेलो। ये अश्वेत महिला हैं, अमेरिकी सिक्कों पर नजर आएंगी, ठीक है, माया एंजेलो। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया, अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो कुछ ऑस्ट्रेलिया से संबंधित आपके लिए फैक्ट हैं। आइए तो आपको घुमाने ले चलता हूं ऑस्ट्रेलिया। यहीं पर आपका एक क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलिया का, उसे भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। किस देश में कोआला लुप्त प्राय प्रजाति को नामित किया गया है, तो कोआला ये आपका कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल हुआ गया था, है ना। मात्र इनकी संख्या में कितनी, 50% की कमी आ चुकी है। अब आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। और यहीं पर आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है, महान प्रवाल भित्ति है, घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। एशले बार्टी और राफेल नडाल, ये दोनों, इन्होंने क्या जीता था आपका, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। और एशले बार्टी ये आपकी कहाँ की है, तो ऑस्ट्रेलिया की ही हैं, ठीक है। इसके बाद कालगुडी और कुलगार्डी, ये दोनों कैसी हैं आपकी, सोने की खान है, यहीं पर पाई जाती हैं, ठीक है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 2 आपके युद्धाभ्यास किए गए थे, एक तो काकाडू और एक आपका कौन सा, रिम्पैक, है ना, एक कौन सा था आपका। तो ये सारे पॉइंट आपको किससे, ऑस्ट्रेलिया से याद रखने थे। अब यहीं पर नीचे एक क्वेश्चन आ गया तो इसको भी देख लेते हैं। लोकतंत्र सूचकांक 2021, इसमें भारत का स्थान क्या है, तो जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी रिपोर्ट अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेंटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट, इसमें कुल आपके 167 देश हैं और टॉप पर नॉर्वे और आइसलैंड है, बॉटम पर आपका अफगानिस्तान है और भारत की रैंक है इसमें 46, ठीक है। और इसमें पड़ोसी देश भी देख लेते हैं आपके कौन कौन से हैं। श्रीलंका 67वें स्थान पर है, अपना नल्ला पाकिस्तान 104वें स्थान पर है और नेपाल है अपना 101वें स्थान पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप रिवाइज कर लेना। आगे आप सभी के सामने एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसमें आपको सारे के सारे पॉइंट में क्लियर करा दूं, तो आप सभी लोग इसको देखिए गौर से और समझने की कोशिश कीजिए। यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। तो हाल ही में आप सभी को बताया मित्रों, यूनेस्को की 2 धरोहर होती हैं, एक होती है मूर्त धरोहर और एक होती है अमूर्त धरोहर। और जो मूर्त धरोहर होती है उसे बोलते हैं विश्व धरोहर सूची, वो किस में जाती है आपकी, विश्व धरोहर सूची में। और जो अमूर्त धरोहर होती हैं आपकी वो किस में जाती हैं, विश्व सांस्कृतिक धरोहर में। जो मूर्त धरोहर होती हैं उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन जो अमूर्त धरोहर होती हैं उनको हम छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।
तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अमूर्त धरोहर। बात करें थी भारत में कि कुल आपकी मूर्त धरोहर कितनी है, तो 40 हैं। कितनी है, 40। और 40 में आपकी जो साइड है उसका नाम है धौलावीरा। यहीं पर 39 भी याद रख लेना, ये है आपका रामप्पा मंदिर और ये आपका तेलंगाना में है। अगर बात करें कि अमूर्त धरोहर कितनी है भारत में, तो इनकी कुल संख्या कितनी है, 14 है। और 14वीं जो आपकी हाल ही में जोड़ी गई थी वो थी दुर्गा पूजा। इसी में पहली कौन सी थी आपकी, तो पहली थी रामलीला, 2008 में इसको शामिल किया गया था। और 13वें स्थान पर है इसमें कौन सा, तो वो है आपका कुंभ का मेला। अब कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे बता दीजिए कि कुंभ का मेला आपका कितने स्थानों पर लगता है और कहाँ पर लगता है। स्थान तो मैंने आपको बता दिए, 4 स्थान पर लगता है, लेकिन कहाँ कहाँ लगता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद मैं आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेता हूँ। तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल की गई है। एक तो फ्रांस की बरोट ब्रेड को, इसका ज्ञान किस प्रकार से इसे बनाया जाता है, इसको शामिल किया गया है। ग्वाटेमाला का भोजन और चीन के चाय प्रसंस्करण पारंपरिक तकनीक को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो किसमें, अमूर्त धरोहर में 3 नई आपकी शामिल हुई हैं जो विश्व में शामिल हुई हैं। ये हमारी भारत वाली थी, आप सभी को ये पॉइंट याद रखना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो कुंभ का मेला है वो 4 जगह लगता है। कहाँ कहाँ लगता है, एक तो आपका प्रयागराज में लगता है, एक आपका हरिद्वार में लगता है, ठीक है, एक आपका नासिक में लगता है, एक नासिक में लगता है और एक आपका उज्जैन में लगता है। कहाँ लगता है, उज्जैन में, नासिक और उज्जैन। ठीक है, ये आपके चारों कुंभ के स्थान हैं। अब आप सभी को पता है कि कुल रामसर साइट कितनी है आपकी, 75 हैं। कुल नेशनल पार्क कितने हैं आपके, 104। कुल बायोस्फीयर कितने हैं, 547। कुल हॉटस्पॉट कितने हैं आपके, 35। कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं आपके, 11। और कुल मौलिक अधिकार कितने हैं आपके, 6। ठीक है, तो ये भी आप छोटे से पॉइंट याद रख लेना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, देश की आन बान शान नौसेना के लिए समर्पित है और इसमें आपके सभी जो इंपॉर्टेंट डिफेंस संबंधित आपके पदाधिकारी हैं उन सभी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना दिवस। आप सभी को पता है नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं और इस बार ये 51वें नंबर का आयोजित किया गया है। वैसे ही आपका हर बार दिल्ली में आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार ये आपका कहाँ पर होगा, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम आप सभी को पता है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और विशाखापट्टनम नाम का ही एक बंदरगाह भी है आपका विशाखापट्टनम में ही, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है आपका। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेना कि नौसेना दिवस इस बार आपका कहाँ मनाया गया है, विशाखापट्टनम में। इसके मुख्य अतिथि कौन रहे, तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति रहेंगे। राष्ट्रपति कौन है आपके, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, इसे 4 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को मनाने का कारण है कि इसी दिन हमने नल्ला पाकिस्तान को धूल चटाई थी, है ना। आप सभी को पता है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी, तो उस समय भारत ने सहायता की थी किसकी, पूर्वी पाकिस्तान की, यानी कि बांग्लादेश की, जो वर्तमान में आज बांग्लादेश है। तो जो पाकिस्तान का कराची बंदरगाह है उसको ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 3-4 घंटे में ही क्या कर दिया, नस्ते नाबूद कर दिया। तो इसी के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, नौसेना दिवस मनाते हैं प्रत्येक 4 दिसंबर को। आप सभी को पता है कि नौसेना का जो हाल ही में नया पताका यानी कि नया झंडा ध्वज लॉन्च किया गया था, कोच्चि से किया गया था। यहीं से आपका INS विक्रांत भी लॉन्च किया गया और कोच्चि में आपकी पहली वाटर मेट्रो भी चलाई गई है। इसके बाद आप सभी को पता होना चाहिए कि नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, R हरिकुमार। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन आपके लिए, जैसे वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। ऑपरेशन मेघदूत ये 1984 में सियाचिन फतेह के लिए बनाएगा। इसके बाद ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकाला गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को बाहर निकाला गया। अब आप सभी को कराता हूँ डिफेंस स्पेशल कुछ नियुक्तियाँ। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको देखना है CISF के हेड कौन है, सीलवर्धन सिंह। NCC के हेड कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत पाल सिंह। BSF के हेड कौन है, पंकज कुमार। ठीक है, और असम राइफल के हेड कौन है, प्रदीप चंद्र नैयर। ITBP के हेड आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए और ये हैं आपके आनंद दयाल। कौन है मित्रों, आनंद दयाल। आप सभी लोग नाम याद रखना, ITBP के हेड हैं। दिल्ली पुलिस के हेड कौन है, तो यहाँ पर भी आप नाम चेंज कर लीजिए। दिल्ली पुलिस जो आयुक्त बने हैं वो आपके बन गए कौन, SS थाउसोल। कौन बन गए हैं, SS थाउसोल। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO के हेड कौन है, तो यहाँ पर भी आपके DRDO के हेड चेंज हो चुके हैं और ये हैं आपके समीर V कामत। कौन है मित्रों, समीर V कामत, आपको नाम याद रखना है। इसके बाद आपके CDS कौन है,
तो ये हैं आपके CDS भी चेंज हो चुके हैं, मनोज मुकुंद नरवणे नहीं है। और ये हैं आपके अनिल चौहान। कौन है मित्रों? अनिल चौहान। NDRF के हेड कौन है? तो आपके अतुल करवाल हैं। नेवी के हेड कौन है? तो R हरि कुमार है। और सबसे पहले नेवी के हेड कौन थे? तो वे थे आपके रामदास कटारी। आर्मी हेड कौन है आपके? मनोज मुकुंद। ये भी आपके चेंज हो गए हैं, मनोज पांडे हो चुके हैं यहाँ पर। और पहले कौन थे आपके? राजेंद्र जी। आर्मी हेड कौन है आपके? BR चौधरी। और पहले कौन थे? S मुखर्जी। इसके बाद NDRF के हेड आपको बताइए कौन है? अतुल करवाल हैं आपके NDRF के हेड। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल। CRPF के हेड कौन है? कुलदीप सिंह। ठीक है। BRO के हेड कौन है आपके? और इसकी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है? वैशाली हिवासे। और BRO के हेड कौन है? राजीव चौधरी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये कौन है आपके? MA गणपति। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेड कौन है? उन्नी कृष्ण नैयर। BRO के हेड कौन है? राजीव चौधरी। इसरो के हेड कौन है? S सोमनाथ। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। जो मैंने करेक्शन कराया है उसको मैं नए पेज पर लिखकर आपको एकदम बता दूंगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया उसको नोट डाउन जरूर कर लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन। तो दृष्टिबाधित यानी कि आपके जो ब्लाइंड क्रिकेटर हैं या ब्लाइंड आपके जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक पहला विश्व कप आयोजित किया जाएगा आपका, और ये इसका आयोजन होगा आपके भारत में। 3 दिसंबर से इसे शुरू किया जाएगा, यानी कर दिया गया है। और 3 दिसंबर से ही क्यों किया गया है? क्योंकि इसी दिन हम क्या मनाते हैं? विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप सभी को याद रखना है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनकी क्या है? एक बहुत ही फेमस बुक है जो आपको याद रखनी है, युवराज सिंह की। इसी के साथ आपको याद रखना है रणजी ट्रॉफी, ये मध्य प्रदेश ने जीती है। मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। बीनू माकंड ट्रॉफी ये आपकी मुंबई ने जीती है। एशिया कप विजेता कौन है आपका महिला में? भारत। T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन है आपका? इंग्लैंड। IPL विजेता कौन है आपका? गुजरात टाइटंस। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ चल रहा है आपका? कतर दोहा में। संतोष ट्रॉफी ये किसने जीती है आपकी? केरल ने। उबेर कप किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। थॉमस कप किसने जीता है? भारत ने। उड़ीसा ओपन किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। सिंगापुर ओपन PV सिंधु। और डायमंड लीग किसने जीती है आपकी? तो नीरज चोपड़ा ने। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने थे। अगला क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपको मैं प्रमुख बंदरगाह याद कराने वाला हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन। तो पहली बार इसका आयोजन किया गया है, राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो चेन्नई में। ठीक है, और चेन्नई आप सभी को पता है कहां पर? तमिलनाडु में है। तो चेन्नई नाम से भी आपका एक बंदरगाह है जो तमिलनाडु में ही है, और एक कैसा? कृत्रिम बंदरगाह है। और कृत्रिम बंदरगाह है तो ये आपका सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, मानव द्वारा बनाया गया आपका सबसे बड़ा बंदरगाह, जो कि चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, अब हाल ही में यहाँ पर आपका पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है, और इसमें भारत भी शामिल है, यानी भारत में तो ये हो ही रहा है आयोजित। इसके साथ साथ भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस है। और मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। आप सभी को याद रखना है। अब तट की बात आई है तो आप सभी लोग याद रखना कि भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। और इसमें 9 राज्य आपके तटीय सीमा से सटे हुए हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये आपके 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर मैंने आपको पूर्वी बंदरगाह लिखे हैं और यहाँ पर आपके लिख दिए मैंने पश्चिमी बंदरगाह। तो पूर्वी बंदरगाह आप ऊपर से देखिए, सबसे पहला आपका आता है कोलकाता बंदरगाह, ये वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा में है। चेन्नई बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह, ये तीनों कहाँ पर है आपके? तो ये आपके तमिलनाडु में है। इसके बाद पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह आपका अंडमान निकोबार में है। इसके बाद मैंने पश्चिमी बंदरगाह लिखे हैं आपके, जिसमें कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ये गुजरात में है आपका। इसके बाद मुंबई बंदरगाह। इसके बाद आपका नाहावा सेवा, जिसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया है। मार्मोगांव बंदरगाह, ये आपका गोवा में है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ये आपका कर्नाटक में है। और कोच्चि बंदरगाह आपका केरल में है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे के सारे बंदरगाह मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आपके समझ में भी आए होंगे, और जिसको आता होगा उसका रिवीजन हो गया यहाँ पर, जिसको नहीं आता है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला,
कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 लगती है, और मुख्य तटीय सीमा आपकी कितनी है 16 यानी कि 6100 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज़्यादा गुजरात की लंबी है और सबसे छोटी किसकी है, गोवा की है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको मृदा स्पेशल कुछ फैक्ट लेकर आया हूँ। ये फैक्ट आपको कहीं ना कहीं नंबर दिलाएंगे, तो पूरे पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को आप जरूर देखना। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं आपका, तो प्रत्येक 5 दिसंबर को मनाते हैं। पहली बार 2014 में आयोजित किया गया था। किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो एक राजा थे, राजा भूमिबोल, इनकी जयंती है, और ये थाईलैंड के आपके राजा थे, तो इन्हीं की जयंती को मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इन्होंने मृदा संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा उपाय किए, है ना, और बहुत सारे कार्यक्रम चलाए थे। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आप सभी को पता है रोम इटली में है, और 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, तो आपका खाद्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। अब दिवसों की बात आई है, तो आप सभी के लिए कुछ प्रमुख दिवस हैं। उससे पहले मृदा दिवस की आपकी थीम देख लीजिए। थीम क्या है, जहाँ से भोजन शुरू, ये इसकी थीम है, जहाँ से भोजन शुरू। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को, और इसकी थीम क्या है, ओनली वन अर्थ। इसके बाद सोयल हेल्थ कार्ड, ये आपका कब वितरित किए गए थे, तो 19 फरवरी 2015 को ये योजना थी, राजस्थान के श्री गंगानगर सूरतगढ़ से स्टार्ट की गई थी। इसके बाद जल दिवस कब मनाते हैं, आपका 22 मार्च को, और इसकी थीम है विजुअल इनविजुअल टू विजुअल, इसकी थीम है। योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसका क्या है, एक थीम है। और 16 तारीख को यानी 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, और इसकी थीम आपकी मॉन्ट्रियल @25, है ना, यानी मॉन्ट्रियल आपका कितना 35 का हो गया, सॉरी 25 नहीं 35। अब मृदा दिवस की कुछ स्पेशल फैक्ट देखिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाते हैं, आपका 19 फरवरी को, क्योंकि मैंने बताया आपको 19 फरवरी 2015 को आपकी क्या हुई थी, सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान से स्वास्थ्य कार्डों को वितरित किया गया था। स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी क्या थी, थीम थी, और अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष इसे घोषित किया गया था, ठीक है, 2015 को, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मृदा दिवस आप सभी को पता चल गया कब मनाते हैं, 5 दिसंबर को। रेगुर मृदा, काली मृदा, कपासी मृदा किसे कहते हैं, तो काली मृदा को कहते हैं, ठीक है, और ये कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती है। ये जल धारण क्षमता इसकी सबसे ज़्यादा होती है। मृदा में आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम, और ये आपका कितना कितना होता है, तो इसका अनुपात होता है आपका 4-2-1, ठीक है। तो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसका जो आपका अनुपात है वो कितना है, 4:2:1, ठीक है। मोनोजाइट, ये केरल की मृदा है और इसमें थोरियम पाया जाता है। ब्लैक अर्थ सोइल, ये चारनोजम को कहते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था आपके लिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम काजरी के नाम से जानते हैं, ये मरुस्थली में जो आपकी कुछ प्रकार की समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए काजरी की स्थापना की गई थी जोधपुर में, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन आ गया है तो इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश, तो यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, नेपाल, ठीक है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया NPCI, इसके द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया था। ई-रुपी को भी लॉन्च किया गया है और रुपए कार्ड को भी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देवुआ, और राष्ट्रपति यहाँ की विद्या देवी भंडारी, इन्होंने इसको अपना लिया भारत के यूपीआई को, ठीक है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था, तो ये भूटान था, ठीक है। नेपाल से सीमा, तो नेपाल से सीमा किस किस की लगती है, उत्तराखंड की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, बिहार की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है और सिक्किम की लगती है। राजधानी क्या है इसकी, काठमांडू है, और यही काठमांडू में आपका सार्क का मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी, 1985 में, और सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 8। नेपाल के साथ कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, तो सूर्यकिरण युद्धाभ्यास होता है, काला पानी और लिपुलेख दर्रा इसी के साथ हमारे विवादित हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो आई होप आपको ये मेहनत तो पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का रिवीजन करा रहा हूँ। और अब आप सभी को कराने वाला हूँ कुछ फेमस बुक्स हैं जो आपकी, उनको आपको मैं याद कराने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ फेमस बुक देख लीजिए। उससे पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कौन सा मित्रों, कमला देवी चट्टोपाध्याय
NIF बुक प्राइज़ 2022 का विजेता कौन है? तो ये आप पहले याद रखना कि ये आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय जो बुक प्राइज़ है किसने जीता है? शेखर पाठक ने। और इनकी बुक का नाम है द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री, इनकी बुक का नाम है। ठीक है, तो इनके लिए दिया गया है, इसमें राशि दी गई है आपकी 15 लाख। चिपको आंदोलन आप सभी को पता है 1973 में आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि अब कहाँ पहुँच गया है? उत्तराखंड में, यहाँ से स्टार्ट हुई थी और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। जोधपुर में भी आपका एक चिपको आंदोलन हुआ था खेजड़ी वृक्षों के बढ़ावा को देने के लिए। खेजड़ी जो वृक्ष था इसको बचाने के लिए खेजड़ी में ही किया गया था इसे। तो अमृता बिश्नोई इसकी क्या थी? नेतृत्व करता थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके साथ अब आप सभी को मैं कराता हूँ स्पेशल बुक्स। सबसे पहले आपको देखनी है की टू हेल्थ, ये किसकी है? महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर ये आपकी APJ अब्दुल कलाम की है। लास्ट थिंग ये आपकी SP स्नो की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की है। इसके बाद माई ट्रुथ ये इंदिरा गांधी जी की है। गेटवे ऑफ इंडिया बैक टू ट्रैक ये रतन टाटा जी की है। और इसके साथ आपको याद रखना है वॉर एंड पीस ये लियो टॉल्स्टॉय की बुक है। मालगुडी डेज ये RK नारायण की है। स्पीड पोस्ट ये आपकी शोभा डे की है। और नेक्स्ट है आपका द डार्क रूम, ये किसकी पुस्तक है? RK नारायण की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू जी की है। डेथ सिटी ये आपकी अमृता प्रीतम की है। कर्म योद्धा, ज्योतिपुंज ये सब किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है। विंग गांधी पारो आनंद की है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये किसकी है? अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये आपकी सौरभ गांगुली की। इसके बाद वॉइस ऑफ डिसेंट ये रोमिला थापर की है। आज़ादी फ्रीडम फोर्सेस फिक्शन ये किसकी है? अरुंधति रॉय की। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर यानी ओवरड्राफ्ट पुस्तक किसकी है? उर्जित पटेल की। माई लाइफ माई डिसीजन ये किसकी है? गौरी खान की। माई लाइफ माई मिशन ये किसकी है? बाबा रामदेव की। नेक्स्ट बहाना मास्टर क्लास ये किसकी है? आपकी अल्फ्रेंडो कोवेल्ली। राइट अंडर योर नोज ये किसकी है? R गिरिधर की। द इंडियन वे ये किसकी है? जयशंकर की। इसके बाद मेकिंग ऑफ जनरल ये किसकी है? कॉन्सेम हिमालयन सिंह की। इसके बाद प्लेइंग इट माई वे ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। द खालिस्तान कॉन्फ्रेंसी ये GVS सिंधु की है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। वर्नेट शुगर आपकी अवनी दोषी की है। और इसके बाद है आशा एंड द स्पिरिट ये जसविंदर बिलान की है। तो ये आप सभी के लिए कुछ पुस्तकें थी जो आप सभी लोग के दिमाग से उतर चुकी होंगी। तो बार बार मैं इसका आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक है, अब रिवीजन के तौर पर मैं इनको आपके लिए लिख कर लेकर आया था और पहली बार इसका हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं आपके राजीव लक्ष्मण कंदीकर। और आप सभी को पता है कि नहीं पता हो तो जान लीजिए, राजीव लक्ष्मण जो थे आपके EVM मशीन में जो BPPAT का सत्यापन किया जाता है वो इसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। और EVM की शुरुआत आप सभी को पता है कहाँ से हुई थी? तो सबसे पहले जो EVM शुरू हुआ था आपका केरल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? नेशनल स्टैटिक कमीशन। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसके हेड बन चुके हैं आपको राजीव लक्ष्मण जी। ठीक है, और इसके बाद आपको याद रखना है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? आपका 29 जून को। और आपका जो भारतीय सांख्यिकी आयोग है या संस्था है इसके हेड कौन है? प्रोफेसर बिमल कुमार रॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए और इसके बाद आपको मैं कराने वाला हूँ योजनाएं सभी। ठीक है, बेस्ट निर्देशक का न्यूयॉर्क क्रिएटिव चॉइस अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? डायरेक्टर क्रिएटिव चॉइस अवार्ड है ये SS राजामौली को दिया गया है। और किस मूवी के लिए? तो RRR। ठीक है, इस मूवी के लिए दिया गया था। अब ये आपकी 2022 की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहला है आपका श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। ये कहाँ की है? आपकी छत्तीसगढ़ की। विनय समरस योजना ये कर्नाटक सरकार की है ना। विनय नाम का लड़का एक कर्नाटक के मंदिर में चला गया और उसको वहाँ के धर्मात्माओं ने मारकर बाहर निकाला, तो उसके लिए स्टार्ट की गई आपकी विनय समरस योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। नान मुदलमान योजना ये तमिलनाडु की है। मातृशक्ति उद्यतमय योजना ये आपके हरियाणा की है। कौशल्य मातृत्व योजना ये आपकी छत्तीसगढ़ की है। वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम ये कर्नाटक सरकार का है। इसके बाद सौभाग्य योजना, तो सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी।
और 25 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, तो अंत्योदय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, अंत्योदय दिवस। और अंत्योदय का मतलब क्या होता है, गरीबों में सबसे गरीब। इसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये कब मनाते हैं या कब स्टार्ट की गई थी आपकी, 28 अगस्त 2014 को। हिम प्रहरी योजना, ये उत्तराखंड सरकार की है। अंकुर योजना, ये मध्य प्रदेश की है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से 100% एडमिशन के लिए। मिंदप मंजप्पाई योजना, ये तमिलनाडु की है। उड़ान योजना 2016 में पहली बार आई थी और किसके द्वारा, उड्डयन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और पुनः से आपकी उड़ान योजना 2.0 भी आई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका सुरक्षा मित्र योजना, ये केरल सरकार की है। सुजल योजना, ये आपकी हरियाणा सरकार की है। इसके बाद मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात की है। और मुख्यमंत्री कौशल्य मातृशक्ति योजना, ये आपकी कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है पंचामृत योजना किसकी है, तो पंचामृत योजना ये आपकी है उत्तर प्रदेश की। छाता योजना, ये आपकी उड़ीसा सरकार की है। किसकी है, उड़ीसा सरकार की। चिरंजीवी योजना, ये राजस्थान सरकार की है, आपको याद रखना है किसकी है, राजस्थान सरकार की। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये किसकी है, नागालैंड की। किसकी है, नागालैंड की। तो ये 2-4 जो मैंने आपको बोलकर बताई हैं, इन्हें भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लगा हो कि मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल पर यदि नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल तिरंगा वाली सीरीज़ में, जो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा ज़बरदस्त नोट्स, ठीक है। आपका बहुत सारा प्यार मिला उस सीरीज़ को, तो पुनः से आपके लिए उस सीरीज़ को मैं जारी रखूँगा और बेहतरीन तरीके से सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।